अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD इन्वेट उर्दू। तो प्यारे व्यूअर, आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे सोलर रखे हुए हैं। तो पहले इस सोलर को समझते हैं और इसका वायरिंग समझते हैं। इसके बाद VFD में PB4 की सेटिंग हम किस तरह डालते हैं। चाहे हम एक स्ट्रिंग लगाएंगे, चाहे दो लगाएंगे, चाहे तीन स्ट्रिंग लगाएंगे, तो किस तरह हम PB4 की सेटिंग करते हैं। एक स्ट्रिंग में हमें PB4 की सेटिंग कैसे करनी है, दूसरे स्ट्रिंग लगाना है तो फिर कैसे करना है, और तीसरे स्ट्रिंग जब लगाएंगे तो PB4 की सेटिंग हम किस तरह करेंगे। तो आप तमाम दोस्त इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और समझें, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में सब चीज़ आ जाए। अगर आप दोस्तों को समझ नहीं आ गया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल का नक्शा हमने बनाया है। इस नक्शे के मुताबिक हम आपको समझाएंगे। उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त समझ जाएंगे। तो प्यारे व्यूअर, सब दोस्त हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक की हमें ज़रूरत है। और अगर आप नए दोस्त हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। और अगर आप पुराने दोस्त हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोलर पैनल ऊपर रखे हुए हैं। 8 सोलर पैनल हैं। इसका वायरिंग मैंने पहले मुकम्मल किया क्योंकि टाइम की वजह से। तो 585 वाट के सोलर और 800 वोल्ट 13 एम्पायर ये हमें मुहैया कर रहे हैं। तो 8 ऊपर हैं, 8 नीचे हैं, कुल मिला के 16 सोलर बन रहे हैं। तो 16 सोलर की एक स्ट्रिंग मैंने जहां बना ली है, और जहां 16 सोलर हैं, 2 तार निकले हुए हैं, एक जम्मा का और एक मनफी का। तो इस तरह आपको वायरिंग करना है अपने सोलर पैनल का। तो ये अभी जो VFD का सेटिंग हम करेंगे, तो VFD का सेटिंग हम 380 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम 380 वोल्ट पर VFD को सेट करके 800 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह VFD की सेटिंग आपको सिखाएंगे। पहली एक यहाँ स्ट्रिंग बनी हुई है, इसके 2 तार निकले हुए हैं। फिर इसी तरह दूसरी स्ट्रिंग है, यहाँ भी 800 585 वाट के सोलर पैनल हैं। 800 वोल्ट ये भी दे रहे हैं। हर एक पैनल हमें 13 एम्पायर दे रहा है। तो इसी हिसाब से हम लगाएंगे। पहले आप इसका जो ना लगाने का तरीका सीखें, इसके बाद VFD पर आपको सिखाएंगे कि PB4 की सेटिंग किस तरह होगी। तो यहाँ अगर दोस्तों आप 16 सोलर पैनल लगाएंगे, तो 16 सोलर पैनल का एक तार यही है मनफी का, एक जमा का है। ये दोनों तार अपने VFD में आप लगाएंगे। ठीक है ना। ये दोनों तार अपने VFD में लगाएंगे और VFD आपका ऑन हो जाएगा। आप उसको PB4 की सेटिंग करके आपको VFD चलाना है। अगर फ़र्ज़ करें आप के सोलर पैनल आपके पास ज़्यादा हैं, या आपके पास पानी की किल्लत है, आपका पानी की पहुंच नहीं हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से लगाएंगे। आप बोलेंगे कि हम इसको जो ना ज़्यादा करेंगे, 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे, तो आप 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे। 16 सोलर आपके ऊपर हो जाएंगे और 16 नीचे हो जाएंगे। तो फिर आपको किस तरह वायरिंग करना है। 800 वोल्ट ऊपर हो रहे हैं, 800 वोल्ट नीचे हो रहे हैं, कुल मिला के ये तो 1600 आपके हो जाएंगे वोल्ट। तो 1600 वोल्ट तो VFD नहीं लेगा। VFD हमसे लेगा 800 वोल्ट। तो 800 वोल्ट बनाने के लिए हमें इस वायरिंग में जो ना इसको पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल में हम किस तरह जोड़ेंगे। पैरेलल में दोस्तों हम ये जमा और ये जमा दोनों को इकट्ठे करेंगे, और ये मनफी और इस मनफी को इकट्ठे करेंगे, तो ये पैरेलल में बन जाएंगे। यहाँ VFD पर 800 वोल्ट जाएंगे, और यहाँ एम्पायर हमारे 13 से हमारे एम्पायर 26 बन के VFD में जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ वोल्ट हमारे 800 हो जाएंगे। 800 वोल्ट हम VFD को देंगे पैरेलल में। अगर आपको एक स्ट्रिंग बनाना है तो वो आपका सीरीज में होगा। सीरीज में आप लगा सकते हैं
16 इकट्ठे सीरीज में आप 16 लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके जहाँ भी कम है, आप फिर भी तीसरा स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं, तो तीसरा स्ट्रिंग के लिए आपको जहाँ इस जम्मा और ये दूसरे स्ट्रिंग की जम्मा और तीसरी स्ट्रिंग की जम्मा, ये तीनों तार आपको इसी तरह इकट्ठे करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों तार आपको इकट्ठे करने हैं, और जहाँ एक मनफी का है आपका, और दूसरा मनफी जहाँ है, और ये तीसरा मनफी जहाँ है, ये दो जो तारें निकल रही हैं, ये आप वीएफडी में लगाएंगे। जहाँ इन दोनों तारों पर आपके 800 वोल्ट आ जाएंगे, और जहाँ आपके एम्पर 13 या 39 आपके एम्पर हो जाएंगे। जहाँ एम्पर खाली आपके ज़्यादा हो जाएंगे, वोल्ट आपके इकट्ठे सारे आ जाएंगे एक स्ट्रिंग की। तो ये इसका वायरिंग का तरीका है। अगर आपके इसी तरह रखे हुए हैं या फ्रेम के ऊपर हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके 3 फ्रेम हैं, तीनों फ्रेम के ऊपर आपके हैं, अभी आप वायरिंग किस तरह करेंगे, तो इसी तरह आप एक को लगाएंगे, आपका चल जाएगा। अगर आप दूसरा स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ये दोनों तार इकट्ठे करने हैं, दोनों जम्मा इकट्ठे करने हैं, और जहाँ ये मनफी जो हैं, ये दोनों मनफी भी आपको इकट्ठे करने हैं। ये आपकी 2 फ्रेमें होगी। अगर आप तीसरा लगाना चाहते हैं, तो इस तरह आप तीसरा भी लगा सकते हैं। इस जम्मा के साथ इसको आप लगाएंगे, और ये मनफी के साथ इसको लगाएंगे। जहाँ 2 पॉइंट आपके निकलेंगे, तो दोनों पॉइंटों के ऊपर वोल्ट जहाँ आपके सेम रहेंगे, 800 हो जाएंगे, और आपके एम्पर 39 हो जाएंगे। तो इसी तरह आप फ्रेम के ऊपर भी लगा सकते हैं, और अगर आपके स्टैंड पे रखे हुए हैं या ज़मीन पे रखे हुए हैं, तो इस डिज़ाइन के मुताबिक आप लगा सकते हैं। आप यहाँ इसका एक शॉर्ट स्क्रीन लें और अपना वायरिंग इस तरीके से करें, और वीएफटी पर आप इसका जो ना सेटिंग करके अपना चला सकते हैं। तो ये पैरेलल भी आपको मैंने सिखाया। अगर आप सीरीज में लगाएंगे, तो आप एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वोल्ट 800 हो रहे हैं। वीएफटी हमें 800 वोल्ट 380 पर 800 वोल्ट लेगी वीएफटी। तो इसी तरह आप इस वायरिंग को देख के अपना वायरिंग भी करेंगे। एक स्ट्रिंग चाहे आप बनाएं, चाहे 2 बनाएं, चाहे 3 बनाएं, तो आप वायरिंग करके फिर जो ना अपना वीएफटी चला सकते हैं। तो चलते हैं वीएफटी पर, वहाँ जाके PB4 की सेटिंग हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों हम अपने वीएफटी पर आ गए हैं। अभी आपको वीएफटी पर समझाएंगे कि किस तरह हम PB4 की सेटिंग करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे वो जो सोलर पैनल की एक चीट हमने बना था, वो चीट हमारा जहाँ रखा हुआ है। तो पहले हम ऊपर वाले जो एक स्ट्रिंग है उसकी सेटिंग करते हैं वीएफडी पर, किस तरह सेटिंग करना है। तो यहाँ आपको प्रोग्राम में पहले जाना है, एक बार वीएफडी को रिस्टार्ट करना है। P0 आ जाएगा, डेटा एंटर करेंगे, और नीचे एरो के से आप जब दबाएंगे तो P0 17 आ जाएगा, क्योंकि वीएफडी P0 17 में हमारा रिस्टार्ट होगा। तो हम डेटा एंटर करेंगे, और जहाँ 1 0 आ रहा है इसको 1 करेंगे और डेटा एंटर करेंगे, तो वीएफडी हमारा रिस्टार्ट हो गया। तो अभी हमें इसकी PB4 की सेटिंग करना है। ये ऊपर वाला एक जो स्ट्रिंग है, इसके लिए ये 16 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग होती है, तो इसकी सेटिंग करेंगे। तो आपको प्रोग्राम में जाना है, आपको जहाँ बी लाना है, बी ला के आप डेटा एंटर करेंगे, तो आपके सामने P00 आ जाएगा। फिर आपको जहाँ PB4 में जाना है, PB4 में आप जाके जहाँ जब एंटर हो जाएंगे, तो आपके सामने पहले जब आप वीएफडी को रिस्टार्ट करेंगे, तो आपके सामने 80 आ जाएगा। तो इसके बाद आपके पास फ़र्ज़ करें 800 वोल्ट, जहाँ एक जो हमारा स्ट्रिंग दे रहा है 800 वोल्ट 13 एम्पीयर। तो 800 वोल्ट के लिए हमें जहाँ PB4 की सेटिंग करनी है, जहाँ शिफ्ट के बटन से हम मूव करेंगे, और जहाँ इसको जो ना 110 पे रखेंगे, यानी 110 पे 800 वोल्ट पर हम वीएफटी को फुल करेंगे, 110 पे रखेंगे। अगर आप 100 पे रखें, या फ़र्ज़ करें आप 105 पे रखें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। जब आप देखेंगे कि आपके जहाँ फ्रीक्वेंसी जंप मार रही है, तो फिर आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, वरना आप इसको 100 पे पहले रखें, और फिर जो ना इसके बाद 105 पे रखें। इसके बाद अगर झटका ज़्यादा हो गया, तो फिर आप 110 पे रखेंगे। तो इस तरह जब आप यहाँ इसको
110 या 105 या 100 पे रखेंगे तो फिर आप यहाँ डेटा एंटर करेंगे, आपके सामने PB5 आ जाएगा। फिर आप डेटा एंटर करेंगे, आपके सामने 4 सिफरें आ जाएंगी। तो आप यहाँ शिफ्ट का बटन लगाएंगे और यहाँ इसको 5000 पे ले जाएंगे। तो इसके बाद डेटा एंटर करेंगे, PB06 आ रहा है, इसको छोड़ देना है आपको और PB07 में जाके यहाँ आपको 150 करना है। फिर डेटा एंटर करना है। ये प्रोग्राम से आप निकलेंगे तो आपकी एक स्ट्रिंग की जो ना वेरिंग और एक स्ट्रिंग की VFD में आपका जो ना सेटिंग पूरा हो गया। अभी मसला यही है, बात यही से शुरू करते हैं कि 2 स्ट्रिंग अगर हम लगाएंगे तो फिर हमें VFD में कौन सा सेटिंग करना है। तो अगर 2 स्ट्रिंग आप लगाएंगे तो 2 स्ट्रिंग के आपके कितने वोल्ट हो जाएंगे वो आपको अपने स्ट्रिंग पैरेलल में करने हैं। एक सीरीज में आप नहीं लगा सकते हैं। एक सीरीज में अगर आप लगाएंगे तो आपके 1600 जो ना वोल्ट बनते हैं। तो VFD जो है ना हमें मांगता है कितना वोल्ट, 800। जहां आपको दिखाता हूं, PE में जाके देखते हैं कि VFD कितना वोल्ट हमें मांगता है 380 सेटिंग पर। तो यहाँ E में जाते हैं और डेटा एंटर करते हैं और यहाँ इसका कोड लगाते हैं। कोड लगा के हम जो है ना यहाँ जाते हैं, पहले 380 इसको करते हैं क्योंकि हमारे पास वोल्टेज कम है तो हमारा VFD जो है ना पावर ऑफ शो करेगा। तो बहरहाल हम आपको सेटिंग करके यहाँ देंगे। तो डेटा एंटर हमने किया तो यहाँ PE4 में हम चले गए। अभी PE5 है। PE7 में जाके आपको दिखाता हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग हम बनाएंगे तो हम VFD को 800 वोल्ट देंगे। 800 से अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमें OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। यानी थोड़ा बहुत अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके फ़र्ज़ का आपके पास 820 आ रहे हैं तो आप यहाँ इसको 30 करेंगे, यानी पिछले जितने भी वोल्ट आपके आ जाएंगे उससे आप 10 पॉइंट इसको ऊपर रखेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। यानी 850 से ऊपर आप ज़्यादा करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये खाली आप उसी टाइम करते हैं जब आपके VFD में OU3 का फॉल्ट आ रहा है कुछ पॉइंटों की वजह से। तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको जहाँ मैंने समझा दिया कि 800 वोल्ट हमें VFD को देना है, तो 380 वोल्ट पर हम सेट करके 800 वोल्ट देंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, अगर आप दूसरा स्ट्रिंग डालेंगे तो फिर आपको क्या करना है। तो मैं इस VFD को 220 वोल्ट पर सेट करता हूँ, पहले भी 220 वोल्ट पर सेट है, मैंने वैसे आपको सिखाया है। तो इसके बाद अगर आप 2 स्ट्रिंग डालेंगे तो आपको VFD में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। VFD का यही एक सेटिंग है, खाली आप यहाँ इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, 2 सेट इसका बनाएंगे, 2 स्ट्रिंग बना के VFD को आप करंट देंगे, आपका VFD चल जाएगा। सेटिंग पहले वाला एक जो आप कर रहे हैं वही एक सेटिंग से आपका चलेगा, बाद में आपको सेटिंग की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसी तरह अगर आप इन तीनों को इकट्ठे लगाएंगे तो ये सारे आपको पैरेलल में करने हैं। पैरेलल करने के लिए हमें जितने भी जम्मा के तार निकल रहे हैं, एक ऊपर की लाइन से है, एक दूसरी लाइन से है, एक तीसरी लाइन से है, ये तीनों तार इकट्ठे करके VFD में लगाने हैं। एक तार और दूसरा तार हमारे मनफी का, ये ऊपर का है, ये दरमियान का है और ये नीचे का है। एक तार यहाँ से बनाएंगे, सारे इकट्ठे करके VFD को आप लगाएंगे। यहाँ आपके VFD में जो पोर्ट दिए गए हैं RST, तो आप R और S दोनों में लगा सकते हैं या TRS में लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है। तो इसी तरह आप वायरिंग लगा के इस VFD को चला सकते हैं। आप एक स्ट्रिंग बनाएंगे, 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, आपके सोलर पैनल फ्रेम के ऊपर हैं या आपके सोलर पैनल नीचे रखे हुए हैं, तो इसी तरह आप चला सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारे PB4 की सेटिंग और सोलर पैनल की वायरिंग पैरेलल और सीरीज़ में किस तरह जोड़ते हैं। सीरीज़ में इसी तरह जोड़ते हैं कि खाली आप एक स्ट्रिंग लगाएंगे, एक जमा आपका निकलेगा और एक मनफी निकलेगा, उसको हम सीरीज़ बोलते हैं।
अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में जम्मा इकट्ठे होते हैं और मनफी इकट्ठे होते हैं, वो सारे इकट्ठे करके लगाएंगे तो वहाँ वोल्ट हमारे 800 आ जाएंगे, बाकी एम्पायर हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर 2 स्ट्रिंग लगाएंगे 26 एम्पायर हमारे हो जाएंगे, अगर 3 स्ट्रिंग हम लगाएंगे तो हमारे 39 वोल्ट एम्पायर हो जाएंगे। वोल्ट हमारा सेम रहेंगे 800। अगर हम इसी तरह 3 स्ट्रिंगें लगाएं तो वोल्ट हमारे 800 आ जाएंगे और हमारे एम्पायर जहाँ ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह हमारा पानी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और इसकी कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करना है। और अगर नए दोस्त हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।